नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो सच में हर नागरिक के कानूनी अधिकार और समझ के लिए बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं एफआईआर की। इसका फुल फॉर्म क्या है, आखिर इसका मुख्य मतलब क्या है और किसी भी पुलिस स्टेशन में इसे कब दर्ज किया जाता है, ये सब आज हम समझेंगे। चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, एफआईआर आखिर है क्या। दूसरा, ये कब दर्ज होती है। तीसरा, इसका कानूनी महत्व क्या है। और चौथा, आज के इस डिजिटल युग में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा कैसे काम करती है। तो आइए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। एफआईआर क्या है? एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में हम प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ इसके नाम में ही बिल्कुल साफ छिपा हुआ है। जब भी कानून तोड़ने की कोई घटना होती है तो कानून के रक्षकों तक पहुंचने वाली जो सबसे पहली सूचना होती है उसे ही इस ऑफिशियल दस्तावेज के रूप में दर्ज किया जाता है। यहां पर अहम बात यह है कि जब किसी भी अपराध यानी क्राइम की पहली जानकारी अथॉरिटीज को मिलती है तो पुलिस उस इनिशियल जानकारी के बेस पर एक आधिकारिक रिपोर्ट तैयार करती है। इस ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट को ही एफआईआर कहा जाता है। और सच मानिए, ये कोई आम कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आगे होने वाली पूरी लीगल प्रोसेस का एक सॉलिड फाउंडेशन है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, ये एफआईआर आखिर कब दर्ज होती है। देखिए, हर छोटी मोटी शिकायत या आपसी बहस के लिए एफआईआर नहीं लिखी जाती। यहां सबसे बड़ी और जरूरी शर्त है गंभीर अपराध का होना। कानूनी भाषा में इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, यानी ऐसे संगीन मामले जहां पुलिस को तुरंत एक्शन लेने का पूरा अधिकार होता है। इन सीरियस क्राइम्स की कैटेगरी में कई अहम मामले आते हैं, जैसे कि चोरी या थेफ्ट, किसी के साथ होने वाली मारपीट या फिजिकल असॉल्ट, किडनैपिंग, फ्रॉड या धोखाधड़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी महिला के खिलाफ होने वाले अपराध। ऐसी किसी भी संवेदनशील स्थिति में एफआईआर दर्ज करना एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाता है। तो ग्राउंड लेवल पर इसका प्रोसीजर क्या है? ये प्रोसेस प्रैक्टिकली 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप नंबर 1, पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं। स्टेप 2, वहां दी गई डिटेल्स के आधार पर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करती है। और फिर आता है स्टेप 3, जहां पुलिस अपनी एक्चुअल कानूनी कार्रवाई यानी लीगल एक्शन शुरू करती है। यह पूरा फ्रेमवर्क बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। आखिर इस दस्तावेज का कानूनी महत्व कितना बड़ा है। हमारी कानूनी व्यवस्था का एक असूल बिल्कुल साफ है, और इस कोट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं करती। लिटरली बिना इस ऑफिशियल रिपोर्ट के पुलिस अधिकारी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा ही नहीं सकते। एक तरह से ये पूरी लीगल मशीनरी के लिए एक ग्रीन लाइट या इग्निशन स्विच की तरह काम करती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसमें लिखा क्या जाता है। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को केस से जुड़े 4 मुख्य सवालों के एग्जैक्ट जवाब चाहिए होते हैं। घटना कब हुई, घटना कहाँ हुई, वो घटना किसने की, और वहां एग्जैक्ट लेवल पर क्या हुआ था। इन्हीं 4 सवालों के जवाब इंसिडेंट के मेन फैक्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं। इसीलिए डिटेल देते वक्त इनका स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, ये बात सिर्फ पुलिस स्टेशन की 4 दीवारी पर खत्म नहीं हो जाती। ये एक एब्सोल्युटली एसेंशियल डॉक्यूमेंट है फ्यूचर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए। जब वही केस अदालत में किसी जज के सामने पेश होता है तो सबसे पहले यही इवैल्यूएट किया जाता है कि शुरुआत में क्या फैक्ट्स लाए गए थे। कोर्ट रूम के अंदर ये इंसिडेंट का सबसे बड़ा और फाउंडेशनल सबूत होता है। आखिर में हमारे चौथे सेक्शन पर नजर डालते हैं, ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा। आज का दौर इंटरनेट और स्मार्टफोन्स का है। हर किसी के लिए फिजिकली पुलिस स्टेशन जाना आसान नहीं होता। इस प्रॉब्लम को देखते हुए आजकल कई स्टेट्स में डिजिटल फैसिलिटी शुरू हो गई है। लोग अब पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स का यूज करके ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ये सच में लॉ एंड ऑर्डर को लोगों के और करीब लाने का एक शानदार गेम चेंजिंग तरीका है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का लॉ एनफोर्समेंट डिजिटल सिस्टम काफी एडवांस हो चुका है। अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप से कंप्लेन करना चाहे तो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है। और वहीं मोबाइल यूजर्स के लिए यूपी कॉप नाम का एक डेडिकेटेड ऐप बनाया गया है। मीडियम चाहे जो भी हो, कंप्लेन करना अब पहले से बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है।
और इन ऑनलाइन पोर्टल्स का सिर्फ एक यही फायदा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अब अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी सीधे ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। यानी आपकी शिकायत पर क्या एक्शन हुआ, ये देखने के लिए बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी लॉ और पब्लिक के बीच एक बड़ा ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हम सबके सामने आता है। क्या हमें अपने खुद के स्टेट के ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल की पूरी जानकारी है? कानून हम सबकी रक्षा के लिए है दोस्तों, पर उसकी ताकत तभी दुगनी होती है जब नागरिक उसके बारे में जागरूक हों। अपने आसपास के ऑनलाइन लीगल टूल्स के बारे में थोड़ा सर्च करना सच में सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से एफआईआर से जुड़े सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ऐसी ही जरूरी और इन्फॉर्मेटिव चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए और हमेशा जागरूक बनिए।